हनुमान जयंती 2026 एक पावन पर्व। हनुमान जयंती सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो महावीर हनुमान जी के जन्म के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में धूमधाम तथा श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। यह पर्व चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान हनुमान की शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है, इसलिए उन्हें शिवजी का 11वां रुद्रावतार भी कहा जाता है। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानर राज केसरी है। इसी कारण इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन कहा जाता है। भगवान हनुमान को शक्ति, ज्ञान और वीरता के प्रतीक के हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जयंती 2026 तिथि। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल सुबह 7:06। पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 अप्रैल को सुबह 7:41। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2026 में हनुमान जयंती पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जयंती 2026 शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:48 से 5:24। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20। गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7:01। अमृतकाल सुबह 11:18 से 12:59। सूर्योदय प्रातः 6:10। सूर्यास्त शाम 6:39। चंद्रोदय शाम 7:07। हनुमान जयंती कथा। माता अंजना अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं और उन्हें श्रापवश वानर जाति में पैदा होना पड़ा था। उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। उन दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हुए कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जिस समय माता अंजना तपस्या कर रही थीं, उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि में से अग्नि देव ने प्रकट होकर राजा दशरथ को अपनी रानियों में बांटने के लिए पवित्र खीर का कटोरा दिया। तभी एक चील ने उस कटोरे में से प्रसाद का एक टुकड़ा छीन लिया। जब माता अंजना भगवान शिव की प्रार्थना कर रही थीं, उस समय उस चील ने वह प्रसाद भगवान शिव के निर्देश पर पवन देव की सहायता से माता अंजना के हाथों में गिरा दिया। माता अंजना ने उसे यह मानते हुए ग्रहण कर लिया कि वह भगवान शिव का आशीर्वाद है। उसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। इसीलिए हनुमान जी को रुद्रावतार या भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है और पवन देव को उनका मानस पिता माना जाता है। हनुमान जयंती पूजा विधि। प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। अक्षत, रोली, चंदन, चमेली का तेल और जनेऊ अर्पित करें। चोला चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। फल और लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। भोग लगाया हुआ प्रसाद बांटें। हनुमान जी मंत्र। हनुमान मूल मंत्र। ओम ह हनुमते नमः। संकट मोचन मंत्र। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान बीज मंत्र। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर काम पे।
रोग दोष जाके निकट न झांपै। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रेम सदा सहाय। दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधी लाए। लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई। लंक जारी असुर संहारे। सिया रामजी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनी सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जम कारे। अहिरावन की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौछाई। आरती करत अंजना माई। हनुमान जी में बचपन से ही असाधारण क्षमताएं थीं। बचपन में एक बार भूख लगने पर उन्होंने उगते सूरज को फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ान भरी। इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगी, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाता है। क्रोधित होकर वायुदेव ने वायु का संचार रोक दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। देवताओं ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने हनुमान जी को अपार शक्ति, बुद्धि और रूप बदलने की क्षमता का वरदान दिया। इस दिन करें ये आसान उपाय। इस दिन हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाकर बंदरों को खिलाने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इस दिन ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक स्थिति ठीक होती है। इस दिन शाम को हनुमान मंदिर में नारियल पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी को अर्पित करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इन बातों का रखें ध्यान। तामसिक भोजन का सेवन न करें। किसी को अपशब्द न कहें। इस दिन काले रंग के वस्त्र न पहनें। हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम की सेवा और लोक कल्याण के लिए हुआ था। इस दिन हनुमान मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भंडारे व शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। हनुमान जी शक्ति, साहस, भक्ति, बुद्धि, धैर्य, वीरता और ज्ञान का प्रतीक हैं। वे भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और भक्तों के संकटमोचन हैं। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए हनुमान जी को संकटमोचन भी कहा जाता है। हनुमान जयंती के दिन उपवास करने और हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को इन सभी गुणों की प्राप्ति होती है। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान श्री राम, जय पवनपुत्र हनुमान जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।